द आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंसिडेंट, जो कि 9 अगस्त 2024 को हुआ था, ने सिर्फ कोलकाता को नहीं पूरे देश को झटके में डाल दिया था। एक यंग पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर थी, उसकी रेप और मर्डर से मौत हो गई। अब ये केस एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में बदल चुका है, विद द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट द हेल्म, और नए ट्विस्ट और एलिगेशंस रोज सामने आ रहे हैं। जो कुछ विटनेसेस और प्राइमरी अक्यूज्ड संजय रॉय ने कहा है, उसने इस केस को और भी सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इस केस की ट्रायल कोलकाता के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनिर्बन दास की अदालत में हो रही है, और ये इन कैमरा ट्रायल है, यानी प्रेस और पब्लिक का एंट्री अलाउड नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक द एग्जामिनेशन ऑफ द 2 विटनेसेस टेक्स द टोटल नंबर ऑफ विटनेसेस एग्जामिन्ड इन द केस to 4, और अब अगले 2 दिन और विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया जाएगा। आपको बता दूं कि अक्यूज्ड संजय रॉय, जो कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर है, को कोर्ट में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ लाया गया है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान विक्टिम के फादर भी प्रेजेंट है, और जैसे ही रॉय को कोर्ट में लाया गया, उसने रिपोर्टर से कहा कि दे डिड नॉट लेट मी स्पीक इवन टुडे, आई हैव डन नथिंग एंड हैव बीन फ्रेम्ड। इसके अलावा पहले दिन के हियरिंग के बाद अक्यूज्ड संजय रॉय ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इट वाज विनीत गोयल, फॉर्मर कोलकाता पुलिस कमिश्नर, who conspired the whole thing, rape and murder of Arjiker Medical College resident doctor and framed me. They had threatened me and there were other big officers in it. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोर्ट में अपना बयान देने नहीं दिया गया और उनको एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फॉल्सली फ्रेम किया गया। तो जहां एक और ट्रायल के शुरू होते ही ऐसे एक्यूजेशंस और रिपोर्ट सुनने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर इस मामले ने और आग पकड़ ली जब ये केस एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया। जी हाँ, हाल ही में वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है रिगार्डिंग संजय रॉय के एलिगेशंस के बारे में। राजभवन मीडिया सेल ने एक स्टेटमेंट में कहा, इन द लाइट ऑफ डिस्टर्बिंग न्यूज कैरीड बाय द मीडिया, HG has urged the state government to look into the matter and inform him the factual position and the state government stand on the allegations at the earliest. एक्यूजेशन सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। संजय रॉय ने एक्स कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा है और रॉय को फंसाया है। जब उस सियालदा कोर्ट से ले जाया गया, तब उसने कहा कि विनीत गोयल इज बिहाइंड ऑल द कॉन्स्पिरेसी टू फ्रेम मी फॉल्सली इन दिस केस, और यही वजह है कि वेस्ट बंगाल गवर्नर ने रॉय की एलिगेशंस लगाने पर कि फॉर्मर कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और कुछ सीनियर ऑफिसर्स इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, सीएम से इस बारे में डिटेल रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। राजभवन के मीडिया सेल ने एक स्टेटमेंट में कहा, In the light of disturbing news carried by the media on 12 November 2024 in connection with the Arjiker alleged rape and murder case where the key accused Sanjay Roy, after the proceedings in the Sialda court on 11 November 2024, has reportedly alleged that he was framed by senior police officers including former Kolkata Police Commissioner Vineet Goyal, HG has urged the state government to look into the matter and inform him the factual position and the state government stand on the allegations at the earliest. आपको बता दूं कि इन एलिगेशंस ने पूरे केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड और सस्पेंसफुल बना दिया है। गवर्नर ने भी ममता बनर्जी से डायरेक्ट स्टैंड लेने की बात की, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एक मुश्किल सिचुएशन में डाल सकती है। वहीं इस ट्रैजिक केस ने मेडिकल कम्युनिटी में भी एक गुस्सा पैदा कर दिया है, जो स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट में सामने आ रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने सीबीआई प्रोब की मांग की थी और कोलकाता में मैसिव प्रोटेस्ट और टॉर्च रैलीज भी निकाली थी। डॉक्टर्स का कहना है कि अथॉरिटीज ने एविडेंसेस को सप्रेस किए हैं और इन्वेस्टिगेशन में डिले किए हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने द्रोहो गैलरी में विक्टिम का स्टैचू भी बनाया था, पर ये स्टैचू रिसेंटली तोड़ दिया गया, जो एक और पॉइंट ऑफ आउटरीच बन गया। डॉक्टर्स का कहना है कि ये वैंडलिज्म था, जबकि कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट में वेस्ट बंगाल के रूलिंग तृणमूल कांग्रेस के एमएलए नारायण गोस्वामी ने सैटरडे को ये क्लेम किया कि आर्जिकर रेप और मर्डर केस पे जस्टिस मांग रहे जूनियर डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट रिमोट कंट्रोल्ड है लेफ्ट पार्टीज के द्वारा। उनका कहना है कि अगस्त 14 तक जो पार्टीज थे वो आम नागरिकों के द्वारा लीड किए गए थे, लेकिन अब लेफ्ट पार्टीज जैसे CPIM अपने फ्रंटल विंग्स के साथ प्रोटेस्ट में एंटर कर चुके हैं और उन्हें हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। गोस्वामी ने कहा, द सब्सिक्वेंट टर्न ऑफ इवेंट्स, द सिट इन बाय जूनियर डॉक्टर्स, द फास्ट unto death program, the Droho Carnival, protest rally against Durga Puja Carnival, the rally on Saturday, November 9 are all signs of the agitation being remote controlled by the left parties and their frontal organizations. The right-wing BJP has also joined hands with the left in the game plan to destabilize the state
which will not succeed. वहीं वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स ने इन सब एलिगेशंस को डिनाई कर दिया और जोर दिया कि उनका मूवमेंट किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बिना सिर्फ स्टेट के आम लोगों को सपोर्ट के साथ चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है, क्लीन अप द रॉट इन द स्टेट्स हेल्थ केयर सिस्टम और जस्टिस सिक्योर करना। अभाया के लिए, जो कि वो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जिनका अगस्त 9 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ब्रूटल रेप और मर्डर किया गया था। डॉक्टर अनिकेत महातो ने जवाब दिया, वी हैड नॉट अलाउड एनी पॉलिटिकल पार्टी टू ऑक्यूपाई द स्टेज of our agitation in past 3 weeks. Whatever any TMC leader says against people's agitation, let people judge. सीबीआई प्रोब में स्लो प्रोग्रेस से डिससैटिस्फाइड होते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने अनाउंस किया था कि वो नवंबर 9 से और फ्रेश एजिटेशन स्टार्ट करेंगे स्टेट में। फिर से रिकॉल करते हुए आपको बता दूं कि संजय रॉय के अगेंस्ट सेक्शन 64 रेप, सेक्शन 66 कॉजिंग डेथ और वेजिटेटिव स्टेट और सेक्शन 103 मर्डर के चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। कोर्ट में अभी डे टू डे हियरिंग्स चल रही है और विटनेसेस की एग्जामिनेशन जारी है। रॉय, जो अब तक सेल्फ डिफेंस में अपने इनोसेंस क्लेम कर रहे थे, ने कहा कि उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचने वाली हाई लेवल ऑफिसर्स भी है। संजय रॉय का कहना था कि सीनियर ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, द गवर्नमेंट इज बैकिंग देम, दे हैव बीन थ्रेटनिंग मी, आई एम गिविंग यू द नेम्स। ये एलिगेशंस आसान नहीं है और अब सभी की नजर गवर्नर की रिपोर्ट पर है, जो उन्होंने सीएम बैनर्जी से मांगी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर को नवंबर 11, 2024 को स्टे किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान ने ये स्टे ऑर्डर पास किया जब वेस्ट बंगाल ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। ये स्टेप गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ दे सकता है, पर इसने केस को और भी कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ये इंसिडेंट सिर्फ कलकत्ता में नहीं बल्कि नेशन वाइड गुस्सा और कंसर्न भी पैदा कर रहा है। इस तरह के केसेस से हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही केस मीडिया और पब्लिक के लिए भी एक मेजर अटेंशन का पॉइंट बन गया है। अक्यूज्ड रॉय के खिलाफ एलिगेशंस ने पुलिस और पॉलिटिकल अथॉरिटीज पर भी सवाल उठाए हैं। इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को भी लेकर पब्लिक ने अपनी राय रखी है और स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की है। ये केस सिर्फ एक ब्रूटल क्राइम का नहीं है बल्कि हेल्थ केयर और लॉ एनफोर्समेंट के इश्यूज का भी एक एग्जाम्पल बन गया है। आम आदमी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सच में सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर्ड है। अब ये नेशन वाइड मूवमेंट बन चुका है और डॉक्टर्स की डिमांड है कि हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोटेक्शन और सेफ्टी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर संजय रॉय के शॉकिंग एक्यूजेशंस ने इन्वेस्टिगेशंस को और भी मुश्किल और ट्रिकी बना दिया है। पब्लिक अब इंतजार में है कि सच क्या है और किसको जस्टिस मिलेगा। रॉय ने अपनी इनोसेंस और कॉन्स्पिरेसी की बात कही है, जो कि केस में नए ट्विस्ट ला रहे हैं। अब अगले कुछ हियरिंग्स में और नए रिवलेशंस और विटनेसेस की बातें सामने आ सकती है, जो इस केस को और भी सस्पेंसफुल और कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। राजभवन के इंटरवेंशन और सीएम ममता बनर्जी का रिस्पॉन्स, दोनों चीजें इस केस में नेक्स्ट स्टेप्स और इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इस मैटर में अगर आपको और अपडेट्स चाहिए तो हमें रेगुलरली फॉलो करें। चाहते हैं कि सीबीआई अति द्रुतता से ये जांच करे, जांच करके जो जो दोषी है सबको लाया जाए। और संजय राय ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत दोषी है। अकेले संजय राय का ये करना असंभव है।